देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक मतलब लोग जैसे बोलते हैं कि ये अफसर चोर है, इसने चोरी कर ली, ये चोर है, इसने चोरी कर ली। बेसिकली क्या है, सरकार चोर है, ये चुरा रही है। मतलब ऐसा, मतलब एक हमारे यहाँ पे एक वो बोले लोग ये कहते हैं कि पावर मेक्स करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक करप्ट यू एब्सोल्यूटली। तो बट क्या है, और दूसरा ये भी बोला जाता है कि पावर गिव्स यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज। अब देखिए क्या है कि दोनों चीज़ें हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। अब मतलब क्या है कि चोर के लिए बोला जाता है कि ये चोर है, वो चोर है, इसने ये चुराया, इसने वो चुराया, सरकार ये चुरा रही है, और क्या है कि मिनिस्ट्री ने ये कर दिया, वो कर दिया। बट क्या हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी तरफ देखते हैं कि भाई हमने क्या चुराया, हमने किसी का कुछ भला किया, हमने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया? क्या हमने अपने काम को ईमानदारी से किया, या हमने उसको भी देखा कि भाई इसमें किस तरीके से हम चोरी कर सकते हैं, या इसमें किस तरीके से हम गलत चीज़ों को मतलब बेसिकली क्या लूप होल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं? अब देखिए, एक अभी न्यूज़ शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी कि कंबल चोरी होना, ट्रेन से कंबल्स का चोरी होना। अब ट्रेन से कंबल्स की बात करें तो लगभग जनवरी जो आरटीआई बोलती है, अभी जैसा कि अभी एक न्यूज़ चैनल ने भी इस चीज़ को सबसे पहले उठाया कि भाई अब जो आरटीआई बोलती है वो ये है कि जनवरी 2022 से अगर हम बात करें मई 26 तक, तो लगभग 1.27 करोड़ कंबल, तौलिए और तकिए, पिलोज, इस तरीके की क्या है कि चोरियां ट्रेन से हुई हैं, कोचेस से हुई हैं। ये क्या है कि इंडियन रेलवे जो हमारा बोला जाता है, हम उसकी चोरी की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई सरकार चुराने नहीं आई, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मिनिस्टर चुराने नहीं आया, यहाँ पे किसी का कोई गवर्नमेंट ऑफिसर चुराने नहीं आया, या कोई हाईएस्ट ऑफिसर कि कुछ चोरियां किस तरीके से हैं कि पैसेंजर्स उठा के ले गए। कुछ चोरियां इस तरीके से हैं कि वहाँ का जो स्टाफ था, जो कंबल डिस्ट्रीब्यूशन और कंबल कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसने चुरा लिया, या किसी और लोगों ने इस तरीके से क्या है कि उसको निकाल देना। बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी एसी कोच में ट्रैवल करने जाते हैं तो आपको दो कंबल मिलते हैं, एक आपको क्या है पिलो मिलता है, और एक आपको क्या है कि नीचे बिछाने के लिए बेड शीट मिलती है। ठीक ठाक उनकी कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है कि उनकी कंडीशन खराब होती है, अच्छी कंडीशन में वो होते हैं। अब क्या है कि मतलब काफ़ी लोगों का ये रहता है कि वो मिले हैं तो उसको क्या है कि पैक करके ही ले आए, उसको ये नहीं है कि आपका क्या है कि उसे वापस करना है या उसको देना है। तो इस तरीके से मतलब मैं ये है कि हम लोग दूसरों पे ब्लेम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और अपने अंदर झांकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। दोनों चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है कि मतलब कंबल चोरी कर लेना, तो तौलिए ट्रेन से उठा लाना। देखिए जो आपको चीज़ें दी जाती हैं रेलवे में, वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए होती हैं। जब तक आप ट्रेन में हैं, आप उनको यूज़ कीजिए, आप उनका इस्तेमाल कीजिए सोने के लिए, लेटने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा लगेज कैरी ना करना पड़े। इसके लिए क्या है कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बट क्या है कि आप उसमें से भी चुरा लेना, कंबल, तौलिए, तकिए, कुछ भी, मतलब आपका हो सकता है कि घर में सब कुछ भी होगा। आप एक एसी कोच में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास में सब कुछ होगा। देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन या आपका कलेक्शन वाले स्टाफ को इसलिए कम ब्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि अगर नंबर ऑफ कंबल, तौलिए, तकिए, इस तरीके की चीज़ें अगर मिसमैच होती है तो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे उनके ऊपर भी पेनल्टी लगती है, उनको उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइन भरना पड़ता है जितने उसमें से गायब होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी हैं। हो सकता है कि वो भी इसे कुछ घुमा फिरा के काम कर दिया जाता हो, बट क्या है कि आप, मैं तो ये है कि पैसेंजर का उठा ले आना। आप एक अच्छी फैमिली से हैं, आप एसी कोच में ट्रैवल कर रहे हैं, आप सब कुछ सही है, और आप एक कंबल को, तकिए को नहीं छोड़ रहे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी देखिए यही है कि मतलब हमें दूसरों को ब्लेम करने से पहले हमें खुद को भी थोड़ा सा सुधार करते हुए चलना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके पर्सनल यूज़ के लिए दी गई हैं वाइल यू आर ट्रैवलिंग, उन चीज़ों को उठाकर ना लाएं, क्योंकि कल को आपकी जगह कोई और बैठेगा और क्या है कि उसके लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो उससे क्या है कि उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कल को आप ही ट्रैवल करें और आपके लिए वो कंबल या तकिया, तौलिया जो आपको चाहिए वो फैसिलिटी ना मिल पाए, तो आपको भी उस चीज़ की क्या होगी, असुविधा का सामना करना पड़ेगा। बाकी कुल मिलाकर ये है कि आप ब्लेम करें, बहुत अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे घपला हो गया, यहाँ पे करप्शन हो गया, यहाँ सड़क बन रही थी, ये हो गया, इस नेता ने ये कर दिया, उस मंत्री ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, राष्ट्रपति ने ये कर दिया, इस अफसर ने ये कर दिया। बट आप थोड़ा सा अपनी तरफ भी देखिए, क्या जब आपको मौका मिला आपने ईमानदारी से काम किया? क्या मतलब आपने जब मौका मिला आप कर सकते थे चोरी, क्या आपने उस टाइम चोरी की या आपने उस चीज़ को छोड़ दिया? तो कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि आप अपनी तरफ भी झांक के देखें। बाकी इस तरीके की कोई भी चीज़ों से बचें, इस तरीके की चीज़ों को ना करें, और बाकी जागरूक रहें और जिम्मेदार बने। बाकी ये है कि भाई थोड़ा सा सेंसिटिव बने
और जो चीज़ आपको पर्सनल यूज़ के लिए दी जा रही है उसको यूज़ करने के बाद वापस करें। बाकी थैंक यू।